अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी बेहतरीन, बाकमाल और जबरदस्त गुजर रही होगी। मैं अबुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 10 क्वालिटीज कि अगर आपके बच्चों में ये क्वालिटीज हैं, ये खूबी हैं, तो समझ लीजिए इन फ्यूचर में जा करके ये बच्चे आपके बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये करोड़पति बन सकते हैं, ये अरबपति बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये 10 बातें बताने वाला हूं जिनको आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये आपके बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज बचपन से है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे का उम्र 5 साल से लेकर 12 साल है, 16 साल है, इस बीच के अंदर के इन तमाम बच्चों को आप परख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्वालिटीज आपके बच्चों में है या नहीं है। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत ही मदद साबित होगी, इससे बहुत ये फायदा होगा और आप अपने बच्चों के बारे में जान पाएंगे, आप अपने बच्चों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो के अंत में आपको वो 10 पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों, उसे कहते हैं हार्ड वर्किंग। दोस्तों, अगर आपका बच्चा है, अगर आपका बच्चा को आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर वो खेलता है या स्कूल में हो या घर पर हो या जो भी काम करता है, वो खूब जम करके काम करता है, मेहनत करता है। जैसे वो पढ़ने का काम हो गया हो या खाने का काम हो, चाहे जो भी खेल खेलता हो या जो भी काम करता हो, मेहनत करता है। चाहे पढ़ता हो तो खूब जम के पढ़ता हो या खेलता हो, चाहे जो भी काम करता हो, अगर वो मेहनत से काम करता है तो आप समझ जाएंगे कि ये बच्चा मेहनती है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है और कि वो बचपन से ही मेहनती थे। और रिसर्च भी किया गया है कि जितने भी कारोबारी और सक्सेसफुल थे, वो बचपन से ही वो मेहनती आदमी थे। उन्होंने स्कूल में मेहनत किया, उन्होंने खेल के मैदान में, चाहे जो भी फील्ड उसने बचपन में पाया हो, उसने मेहनत किया था, जिसके वजह से वो आगे चल कर के भी उसने बिजनेस शुरुआत किया और वो कामयाब हुए और वो सक्सेसफुल हुए। तो अगर आपके बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज है, मेहनत वाली क्वालिटी है, हार्ड वर्किंग वाली क्वालिटीज है, तो समझ लीजिए इन फ्यूचर में चल के ये बच्चे आपके बिजनेसमैन बनेंगे। इसी तरीके से नंबर 2 है दोस्तों, उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। कि ये बच्चों के अंदर जो दूसरी क्वालिटीज होती है कि सेल्फ डिसिप्लिन से मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा है, अगर आप कहीं पे कहते हैं जाने के लिए तो वो जाता है, और कहीं से रोक देते हैं तो नहीं जाता है, वो आपकी हर बात को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से किस दोस्तों के साथ मिलना है, किस दोस्तों के साथ नहीं मिलना है, कौन से बच्चे के साथ खेलना है, नहीं खेलना है, आप जैसे गाइडेंस कर देते हैं उसी तरीके से वो उसको फॉलो करता है। तो ये उसके अंदर डिसिप्लिन होती है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उसके एक रूल होते हैं, वो टाइम का पंक्चुअल होते हैं। क्योंकि वो सिस्टम के बगैर, वो रूल के बगैर डिसिप्लिन करके वो एक अच्छे बिजनेसमैन, एक कामयाब और एक सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो ये क्वालिटी अगर आपके बच्चों के अंदर है तो समझ लीजिए इन फ्यूचर में चल करके वो बिजनेसमैन ही बनेगा। इसी तरीके से नंबर 3 है दोस्तों, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आप उसको कोई टास्क देते हैं, या किताब का हो या कभी आप स्कूल में जो भी उसको टास्क दिया जाता है, टीचर कहता है या कोई किसी भी कोई काम करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। या वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलने के वक्त में उसके दोस्त लोग उसको सामान रखने के लिए, गेंद रखने के लिए, बल्ले रखने के लिए, खाने पीने की चीज को रखने के लिए देता है, और जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक उसकी वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप अपने बच्चों के बारे में दोस्तों से, उनके दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, किस तरीके के नेचर है। और मैं जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूं उसके बिना पे आप उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उसके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि कंपनी के अंदर में जो भी फायदे काम होते हैं, जो भी नुकसान काम होते हैं, वो हर चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल की तरह वो हर कानून को फॉलो करते हैं। तो ये क्वालिटीज है दोस्तों, तीसरी क्वालिटीज। और जो चौथी क्वालिटीज होती है उसे कहते हैं ही इज नॉट अशेम्ड। कि मतलब वो शर्माता नहीं है, चाहे उसका जो भी काम हो वो शर्माता नहीं है। किसी दोस्तों से बात करना हो 10 लोगों में या 20 लोगों में, अगर आप उसको कोई काम कर देते हैं
वो मतलब कि उससे इनकार नहीं करते हैं। अगर वो घर में आपके मेहमान आ गए हैं, अगर घर में आप उसको कुछ खाना लाने के लिए बोल देते हैं, या अगर हम और आप खाना खा लेते हैं, अगर बच्चे को बोलते हैं कि इस प्लेट को इधर से लेके किचन में डाल दो, या पानी लाने के लिए, या जो भी चीज आप उसको कहते हैं, वो अगर शर्म नहीं करता है तो समझ लीजिए ये क्वालिटी बच्चों के अंदर है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और क्योंकि जितने भी सारे बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने बचपन से ही छोटे छोटे कारोबार किए, कभी मतलब के सब्जियों को बेचा, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं कि उन्होंने स्कूल में कभी उसने कलम बेचा, कभी कॉपी बेचा, वो पढ़ाई के वक्त में इसने करते गया और उसने उसको शर्म नहीं किया। और जब आगे चल करके वो बिजनेसमैन जब बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि लोग उसको शर्म करते हैं, लेकिन वो चाय की दुकान से भी शुरू कर देते हैं, समोसे की दुकान से भी शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चों के अंदर लाज शर्म मतलब कि एक ये नहीं है तो समझ लीजिए वो किसी चीज से नहीं शर्माता है, तो इन फ्यूचर में चल करके ये बच्चे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 5 दोस्तों, उसे कहते हैं फेयरलेस। ये बच्चों के अंदर एक हिम्मत वाली होती है, हिम्मत उसके अंदर होता है। जब ये बच्चे कहीं पे जाते हैं, दूसरे लोगों से, अनजान लोगों से मिलते हैं, जब उनके सामने जा करके फट से सलाम करते हैं और लोगों को ताज्जुब होता है कि इस बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, इस बच्चे के अंदर कितना हिम्मत है। जहाँ भी जाए, गार्डन में जाए या बीच पर जाए या मॉल में जाए, कहीं भी जाते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। वो हिम्मत हो करके लोगों से मिलते हैं और किसी से सलाम करते हैं, या आपके दोस्तों से मिलते हैं तो वो हिम्मत दिखाते हैं। तो ये क्वालिटीज अगर आपके बच्चे में अंदर होती हैं तो समझ लीजिए बिजनेस वाली क्वालिटीज है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो लीडर होते हैं, वो हमेशा खतरों से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। वो जानते हैं कि बिजनेस के अंदर कभी भी मुश्किल आ सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और पीछे जो गलतियां होती है वो उससे हमेशा सीखते रहते हैं और आगे कोई मुश्किल आए उसके लिए हमेशा वो तैयार होते हैं। तो ये क्वालिटी जो 5वीं है, लीडर वाली क्वालिटी आपके बच्चों में, तो समझ लीजिए आपका बच्चा इन फ्यूचर में जा करके ये कामयाब होगा। इसी तरीके से नंबर 6 है दोस्तों, उसे कहते हैं टीम बिल्डिंग। अगर आपके बच्चों में अगर 10 बच्चों के साथ में, 5 बच्चों के साथ में घर में खेलता है, बाहर में खेलता है, या स्कूल में खेलता है, या कहीं भी खेलता है, तो उसके अंदर टीम बनाने की अगर क्वालिटीज है, देखते होंगे बॉस बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखेंगे कि बचपन से ही वो बच्चे क्या करते हैं, 5 बच्चे 4 बच्चे को घर में लीड करने लगते हैं, वो बॉस बन जाते हैं, वो बच्चों के मॉनिटर बन जाते हैं। अगर इस तरीके की क्वालिटीज आपके बच्चों में हैं तो समझ लीजिए ये बिजनेस वाली क्वालिटीज है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उसके अंदर ये भी क्वालिटीज बचपन से देखा गया है। जितनी भी सारी रिसर्च होती है तो बचपन से ये क्वालिटीज एक बिजनेसमैन के अंदर टीम बिल्डिंग वाली होती है कि अपने, क्योंकि बिजनेस में अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को उसे हैंडल करना होता है और ये क्वालिटीज उसको बचपन से मिली हुई होती है। और नंबर 7 है दोस्तों, उसे कहते हैं कैरेक्टर पोटेंशियल। ये बच्चों के अंदर ये होती है कि वो बच्चे हमेशा अपनी फिक्र करते रहते हैं कि अगर माँ बाप का अगर कोई रिस्पेक्ट है, कोई ऐसा गलत काम न करे। बहुत सारे स्कूल में बच्चे लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते हैं जिससे उसके माँ बाप को शर्मिंदगी हो, या अगर टीचर कोई बात करते हैं तो उसको सही तरीके से सुनते हैं और वो टीचर की बात को बहुत ही सीरियस लेते हैं और इस तरीके से वो अपना माँ बाप का नाम खराब नहीं करते, वो कैरेक्टरलेस नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो लोग बिजनेस करते हैं उसको पता है कि अपने कस्टमर के साथ किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से वो एक जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो सही तरीके से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिटीज अगर आपके बच्चों में अंदर है तो ये बिजनेस वाली क्वालिटीज है। इसी तरीके से नंबर 8 है दोस्तों, उसे कहते हैं बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपके बच्चे को आप कोई भी काम कह देंगे तो वो उसे बिलीव होता है, उसे 100% यकीन होता है कि मैं इस काम को कर लूंगा। और देखते होंगे जो भी टास्क देते हैं, जो भी पजल देते हैं, वो बड़े बड़े टास्क ले लेते हैं, उसको कर देते हैं। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उसे खुद पर बिलीव होता है, खुद पर यकीन होता है कि जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी वो प्रोजेक्ट लेते हैं, उसे कंप्लीट पता होता है, उसे मालूम होता है कि इसमें हमें जरूर कामयाबी, उसे सक्सेसफुल होगी। क्योंकि हो भी सकता है लेकिन उसे 100% कॉन्फिडेंस होता है, जिसके बिना भी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद उसे वो कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों ये क्वालिटीज अगर आपके बच्चों के अंदर है तो समझ लीजिए ये बिजनेस वाली क्वालिटीज है। नंबर 9 है दोस्तों, उसे कहते
कहते हैं लर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों, अगर आपका बच्चा हमेशा बचपन में आपसे कुछ पूछता है कि पापा इसे क्या कहते हैं, जो भी सामान आपके सामने दिखता है, अगर आपसे बार बार क्वेश्चन करते रहता है, बार बार आपसे पूछता है, तो आप उसको बताते रहिए, हर चीज का उसको सवाल का जवाब देते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी बच्चों में पूछने वाली और लर्निंग वाली और सीखने वाली। क्योंकि इससे ये पता चला है कि जितने भी सारे बिजनेसमैन लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा लर्न करते हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो हमेशा कोचिंग लेते हैं, हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे के अंदर बचपन से ये आदत है कि आपसे पूछते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, नई चीजों को आपसे, दादा से, मामा से, किसी से भी पूछते रहते हैं बच्चा, और तो समझ लीजिए ये बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है और ये बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज है। और इसी तरीके से नंबर 10 है दोस्तों, उसे कहते हैं पार्टनरशिप पोटेंशियल। दोस्तों, आपके बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो इसी तरीके से जो बच्चों में अगर ये है, उसको दोस्ती बनाने आता है, दोस्ती निभाने आता है, कभी दोस्तों के घर चला जाता है, वो खाना खा लेता है, कभी अपने दोस्त को अपने घर लेकर आ जाता है और उसको भी खाना खिलाता है, जो वो खुद खाता है अपने दोस्तों को भी खिलाता है, तो और शेयर करता है। तो समझ लीजिए ये क्वालिटी जो आपके बच्चों में है, ये बिजनेस वाली क्वालिटीज हैं। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं वो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए किसी पार्टनर को ढूंढते हैं, और उसको मालूम पड़ता है कि जब हम कोई पार्टनर को ढूंढते हैं तो ढूंढ करके उसके बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये 10 क्वालिटीज हैं। अगर आपके बच्चों में बचपन से समझ लीजिए कि आपके बच्चों में ये क्वालिटीज हैं, तो यकीन मानिए आपका बच्चा इन फ्यूचर में चल करके वो एक अच्छा बिजनेसमैन, एक कारोबारी बन सकता है। अगर इस क्वालिटीज में से बहुत सारी क्वालिटीज नहीं है तो भी आप उसको उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। अगर किताबें पढ़ने का उसके अंदर शौक नहीं है, अगर कुछ पूछने का उसके अंदर आपसे नहीं पूछता है, तो आप उसको इनकरेज करें, आप उसको बताएं कि बेटा बताओ, पूछो हमसे ये क्या क्या चीज है। तो इस तरीके से अगर आप उसको आदत लगा देते हैं तो वो आपसे पूछना भी शुरू कर देगा। और दोस्तों, ये सारी जो क्वालिटीज हमने आपको बताई है, अगर आप जवान हो चुके हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप अपने अंदर ये क्वालिटीज देखते हैं, तो फिर आप अपने आप से भी पूछ सकती हैं कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज है, बिजनेस वाली क्वालिटीज है, तो मैंने अपना बिजनेस, मैंने अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू किया। आप इससे पूछ सकते हैं, अपने आप का भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, ये 10 क्वालिटी है जो आपके बच्चों को भी फायदा देगा और आपको भी फायदा देगा। और अगर अभी तक आपने बिजनेस नहीं शुरू किया, आपने अपना कारोबार शुरू नहीं किया है, तो आप भी इसको जान करके, समझ करके आप भी खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।